कड़कड़ाती ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच सैकड़ों लोग एक विशाल शिप पर फंसे हुए थे। शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहे थे और हर बीतता पल उन्हें मौत के करीब धकेल रहा था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और तभी अचानक एक अजीब सी हलचल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी का लेवल लगातार बढ़ता गया और अब पानी शिप के इंजन तक आ चुका था, जिससे शिप की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। कुछ ही पलों में पूरी शिप अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ सिर्फ ठंडा पानी और सन्नाटा था। डर और घबराहट सभी के चेहरों पर साफ झलक रहा था। आपने अक्सर जहाज़ों को पानी से भरे समुद्र में जाते सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी जहाज़ को बर्फीले समुद्र के बीच जाते सुना है? MV एक्सप्लोरर की ये कहानी बिल्कुल अनोखी है, क्योंकि ये शिप पानी पर नहीं बल्कि बर्फ के विशाल टुकड़ों को चीरते हुए अपनी यात्रा करती थी। रात 10 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा और ज़बरदस्त ठंड थी। विजिबिलिटी बेहद कम थी। ज़्यादातर यात्री अपने अपने कैबिन में गहरी नींद में थे, जबकि कुछ लोग जहाज़ के अंदर आराम से बैठे थे। तभी एक भयानक आवाज़ ने पूरे जहाज़ को हिला के रख दिया। एक जोरदार झटका लगा और शिप वहीं रुक गई। कैप्टन, जो पहले भी इस रास्ते से कई बार गुजर चुका था, शांत रहा। उसे शिप की ताकत और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि ये बर्फ की कोई मोटी परत है जिससे टकराने पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा और ये एक साधारण झटका है। और शिप पहले की तरह आगे बढ़ने लगी। ये शिप ऐसी कई बर्फीली चुनौतियों का सामना पहले भी कर चुकी थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। कैप्टन इस बात से अनजान था कि शिप के बॉटम में एक बड़ा छेद हो गया है और अब माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। पानी तेजी से शिप के अंदर भर रहा था और कैप्टन को इसका अंदाज़ा तक नहीं था। यात्रियों को तो यह भी नहीं पता था कि उनके पैरों तले क्या तबाही आने वाली है। हर बीतते पल के साथ बर्फीला पानी जहाज़ को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जहाज़ डूबेगा या नहीं, बल्कि अब सवाल ये था कि क्या वक्त रहते सभी लोग इस जहाज़ से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये शिप भी टाइटैनिक की तरह बर्फ़ के ठंडे पानी में खो जाएगी। ये कोई आम समुद्री दुर्घटना नहीं थी, ये एक दौड़ थी जिंदगी और मौत के बीच। क्या MV एक्सप्लोरर उस अंधेरे और बर्फीले समुद्र से खुद को बचा पाएगी, या फिर बर्फ़ का ये विशाल समुद्र उसे हमेशा के लिए निगल लेगा? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। तो ये 1960 का दौर था, जब अंटार्कटिका जैसी जगहों पर समुद्र के रास्ते पहुंचना बेहद कठिन था। समुद्र में भारी बर्फ़ की वजह से कोई भी शिप वहां जाने का जोखिम नहीं उठाती थी। जैसे कि 1912 में टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराकर टूट गया था, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की यात्रा कितनी ज़्यादा कठिन हो सकती है। लेकिन एक स्वीडिश अमेरिकी बिजनेसमैन एरिक को इसमें एक शानदार मौका दिखा। उसने सोचा कि लोग अंटार्कटिका की यात्रा करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा जहाज़ बनाया जाए जो बर्फ़ की चट्टानों से सुरक्षित तरीके से निकल सके। इसी सोच के साथ एरिक ने एक मजबूत शिप बनवाया जो इतनी ताकतवर थी कि उसके रास्ते में आने वाली मोटी बर्फ़ भी टूट जाती। इस शिप का नाम लिंडब्लड एक्सप्लोरर रखा गया और ये उन साहसी यात्रियों को अंटार्कटिका ले जाने लगी जो वहाँ की अद्भुत दुनिया को देखना चाहते थे। इस तरह एरिक ने इस जहाज़ से मोटी कमाई की और अंटार्कटिका की सैर को संभव बना दिया। हालांकि ये शिप बहुत बड़ी नहीं थी, पर ये अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी। आमतौर पर जब कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाती है तो उसके सामने आइस ब्रेकर लगाया जाता है। ये बर्फ से टकराने पर शिप को सुरक्षित रखता है, लेकिन लिंडब्लड एक्सप्लोरर एक अनोखी शिप थी जिसे आइस ब्रेकर की ज़रूरत नहीं थी। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जब शिप आगे बढ़े तो इसका वजन मोटी बर्फ़ को भी आसानी से तोड़ दे। फिर भी सुरक्षा के लिए इस शिप में दोहरी लेयर वाली हल्की परतें लगाई गई थी, जिससे शिप की सुरक्षा बनी रहती थी। अगर शिप बर्फ़ से टकराती और बाहरी परत को नुकसान होता तो अंदर की परत शिप को बचा लेती। शिप का डिज़ाइन बेहद सफल साबित हुआ और ये शिप दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। लोग दूर दूर से अंटार्कटिका की सैर के लिए इस शिप को चुनने लगे। ये शिप इतनी भरोसेमंद थी
कि कई बार इसने दूसरी बड़ी शिप्स को भी जो फंसी हुई थी उन्हें आसानी से निकाला था। साल दर साल इसके मालिक और नाम बदलते रहे और इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। आखिरी बार इसे 2004 में खरीदा गया और इसका नाम MV एक्सप्लोरर रखा गया। 11 नवंबर 2007 को ये शिप एक बार फिर अंटार्कटिका की तरफ रवाना हुई। ये 19 दिनों का सफ़र होने वाला था। जो लोग अंटार्कटिका का सपना लेकर इस शिप में चढ़े थे उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग अंटार्कटिका की यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित थे और उन्हें जहाज़ की ताकत पर पूरा भरोसा था। इस जहाज़ के कप्तान बैकर्ड वायरन थे जो पहले भी कई बार इस बर्फीले रास्ते से गुजर चुके थे। जहाज़ की मजबूती और कप्तानी का अनुभव दोनों की वजह से यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ ठीक था, फिर कप्तान ने शिप को एक नए रास्ते पर गलती से मोड़ दिया। उन्हें लगा इस रूट से कम बर्फ मिलेगी और वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। सफ़र के 10 दिन तो आराम से गुजरे, पर फिर आती है 22 नवंबर की रात। इस रात शिप को मोटी बर्फीली परतों से होकर गुजरना था। कप्तान ने यात्रियों को पहले ही बताया था कि बर्फ़ से टकराने की आवाज़ें आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सबको आराम से सोने की सलाह दी। रात के अंधेरे में शिप धीरे धीरे बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों ओर बर्फ़ से टकराने की आवाज़ें गूंज रही थी और सभी यात्री बेफिक्र होकर अपने अपने कैबिन में सो रहे थे। शिप पतली बर्फ़ की परतें पार कर चुकी थी और अब मोटी और पुरानी बर्फ़ से गुजर रही थी। तभी अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आती है और शिप में एक तेज़ झटका लगता है और शिप वहीं रुक जाती है। तेज़ आवाज़ और ज़ोरदार झटके से सभी यात्री जाग गए, लेकिन कप्तान ने पहले ही चेतावनी दी थी, इसलिए सभी इसे गंभीरता से न लेते हुए दोबारा सोने चले गए। कप्तान को भी इस घटना का सही अंदाज़ा नहीं था और उन्होंने नज़रअंदाज करके शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शिप बर्फ़ को तोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यात्रियों के कैबिन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। शिप के अंदर तेज़ी से पानी भरने लगा। असल में शिप एक मोटी और पुरानी बर्फ़ की चट्टान से टकरा गई थी, जिससे शिप के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। शिप का डबल हल भी इस चक्कर में बेकार हो गया। अब पानी बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कप्तान को जब ये खबर मिली कि शिप के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो चुका है, तो पहले उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने हालात का जायज़ा लिया तो देखा कि पानी बहुत तेज़ी से शिप के अंदर भर रहा है। ये देखकर कप्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ आ गया कि अब ये शिप नहीं बच पाएगी। कप्तान ने तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश दिया ताकि आसपास कोई जहाज़ हो तो वो इसे पकड़ सकें और उनकी मदद के लिए आ सकें। शिप के अंदर पानी अब इतना ज़्यादा भर चुका था कि अब वह एक तरफ झुकने लगी। क्रू मेंबर्स तुरंत यात्रियों को शांत करने और लाइफ बोट में उतारने में लग गए। क्योंकि ये शिप आकार में छोटी थी, इसके बचने की संभावना बहुत कम थी। शिप अब भी अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में थी। इतनी खराब हालत में शिप के किनारे तक पहुंचना नामुमकिन था और यात्रियों को अब अपनी जान बचाने का एक ही सहारा था। किस्मत से जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था वो पास के 2 शिप्स को मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये शिप इतनी दूर थी कि वो तुरंत MV एक्सप्लोरर की मदद के लिए नहीं आ सकती थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिन लाइफ बोट में यात्री बैठे थे वहाँ ठंड से उनकी हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और शिप के उसी रूम तक पहुँच गया जहाँ से शिप को पावर मिलती थी। पानी भरने से एक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे शिप की बिजली चली गई। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और सभी लोग लाइफ बोट्स में सवार हो गए। कप्तान शिप को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी इतना भर गया कि इंजन्स भी काम करना बंद कर गए। शिप तेज़ी से डूबने लगी और आखिरकार कप्तान ने भी शिप छोड़ने का फैसला किया। कप्तान और क्रू मेंबर्स भी लाइफ बोट्स पर सवार हो गए और अब सभी इस इंतज़ार में थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा।
उनकी आंखों के सामने उनका शिप समुद्र में डूबता गया। दशकों तक समुद्र में राज करने वाला ये शिप अब उसी समुद्र की गहराइयों में जा चुका था। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। उन्हें इस ठंडे पानी में घंटों गुजर गए और अगली सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें दूर समुद्र में लाइट्स दिखने लगी जो उनकी तरफ आ रही थी। दरअसल जिन 2 शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था उनमें से एक शिप उनकी मदद के लिए आ रही थी। सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छी बात यह थी कि इस खौफनाक हादसे में किसी की जान नहीं गई, सब बच निकले।